Assalamu alaikum dear students. Welcome to our mathematics class. Dear students, the topic of our class is addition within 10. This is our 4th week first lesson. Dear students, let's read our learning objectives. You will be able to understand of the nomenclature of addition. You will recognize the symbol of addition and equal. You can add the numbers up to 10 using number bond. Recognize and addition fact. Add numbers up to 10 by counting on. Dear students, now let's start our syllabus from primary mathematics. This is your textbook. You will solve the questions in the class on your textbook and then you can more practice on your workbook. Okay students, first of all we will learn about addition sign, addition symbol. Do you know which symbol is this? Plus. Yes, very good. Okay, this symbol is called plus. Its name is plus. जैसे आप लोगों के नाम होते हैं उसी तरह से सिंबल्स के भी नाम होते हैं, ठीक है। जब हम लोग चीज़ों को ऐड करते हैं, ज्वाइन करते हैं, टुगेदर करते हैं, इकट्ठे करना, चीज़ों को मिलाना, ठीक है। कुछ आप लोगों के टॉयज़ होते हैं, आप बिखरे हुए होते हैं, आप लोग सबको एक साथ इकट्ठा करके ज्वाइन करके फिर आप लोग उनकी काउंटिंग करते हो, ठीक है। कुछ आप लोगों के जैसे लेट्स सपोज के आपके कुछ बेड पर पड़े हुए हैं टॉयज़, कुछ आपके ड्रॉअर में पड़े हुए हैं, कुछ आपके कैबिनेट में पड़े हुए हैं, तो आप इस तरह से करते हैं, सबको एक साथ रख के उनकी काउंटिंग करते हैं, तो उसको कहते हैं जॉइन इन, टुगेदर करना, इकट्ठे करना। आप लोगों ने उनको प्लस कर दिया, ठीक है। उन सबको एक साथ काउंट करना प्लस करना कहलाता है, ठीक है। जब हम लोग चीज़ों को इकट्ठा करके काउंट करते हैं तो उसको हम लोग प्लस करना कहते हैं, एडिशन करना कहते हैं, ऐड करना, जॉइन इन, ऑल टुगेदर। ये तमाम वर्ड्स जो हैं हमारे एडिशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न अबाउट दिस सिंबल. डू यू नो what is the name of this symbol? Equal. Very good, equal. This is the symbol of equal. Okay, what mean by equal? Addition means add करना, ठीक है। हम लोगों को पता है कि एडिशन का मतलब होता है कि ऐड करना, चीज़ों को ज्वाइन करना भी हम लोगों ने सीखा, ठीक है। लेकिन इक्वल का क्या मीनिंग होता है? इक्वल का सिंबल, ये 2 लाइन्स हैं ऊपर नीचे, तो ये क्यों लगाई जाती हैं, मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ। जी स्टूडेंट्स, जब हम लोग कुछ चीज़ों को टुगेदर करते हैं, ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो जो उनका सम आता है, आंसर आता है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं आपको इस तरह से इसकी एग्जांपल देती हूँ कि अभी हम लोगों ने टॉयज़ की एग्जांपल ली थी कि आप लोगों के कुछ टॉयज़ जो हैं वो आपके ड्रॉअर में हैं। 3 टॉयज़ आपके ड्रॉअर में पड़े हुए हैं, 2 टॉयज़ जो हैं वो आपके कैबिनेट में पड़े हुए हैं। जब आप उन सबको निकालेंगे 3 + 2, तो उन सबको ज्वाइन करने से जो आपका आंसर आएगा 3 + 2 = 5। तो हम जो इक्वल का साइन सिंबल लगाते हैं, साइन लगाते हैं, वो ये वाला साइन होता है। इक्वल के बाद हमेशा हम उसका आंसर राइट करते हैं, ठीक है। अगर हम लोगों ने 2 चीज़ों को ऐड किया है, कुछ चीज़ों को आपस में ऐड किया है, तो हम लोग देखेंगे ड्रॉअर वाली कितनी चीज़ें थी, कितने टॉयज़ थे, और हमारे कैबिनेट वाले कितने टॉयज़ थे। उन सबको हम लोग जब ज्वाइन करेंगे, इकट्ठा करेंगे, ठीक है, तो उसका आंसर हम लोग इक्वल के साइन के बाद लिखेंगे, ठीक है। इक्वल का मतलब होता है सम अप करना। हमारा आंसर जो हम लोगों ने इसका आंसर निकाला, इसको ज्वाइन किया है, तो उसके बाद जो हमारा आंसर आया है वो हमारे आंसर के लिए को शो करता है कि हम लोगों ने इक्वल के बाद आप उसका आंसर लिखना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। Okay students, now come on your textbook page number 21. Let's start our chapter number 3, addition within 10. Okay, we will count the numbers 0 to 10. Look at the picture. How many swans are there all together? Okay, look here. Here are 2 white swans and 3 gray swans. Okay,
Now we will count these ones all together. Let's count with me. 1, 2, 3, 4, 5. Very good. There are 5 fans in all. Okay. Okay students, now we will make a number bond of 2 plus 3 is equal to 5. There are 5 swans in all, so 5 is our whole number and 2 plus 3 are the part of our number bond. Okay, we will write 5 in the whole number circle and 2 and 3 are its part. We can make number bond like this. Okay students? Okay students, now come on the next question. Here are some pencils. There are 2 blue pencils and 4 red pencils. Now let's count these pencils all together. 2 plus 4. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay. We can also use the blocks for counting. Okay. If you have toy blocks, you can use them for solving your question, for activity. Okay. So, come on the question. 2 plus 4 is equal to 6. Okay. अब आप लोगों ने प्लस और इक्वल के सिंबल का नेम याद रखना है, ठीक है। इनका नेम हम लोगों को आएगा तभी हमें पता चलेगा हम लोग प्लस कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग इक्वल राइट कर रहे हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ इक्वल, दिस इज द सिंबल ऑफ प्लस। ओके, सो नाउ वी विल मेक द नंबर बॉन्ड। कम ऑन द स्ट्रक्चर। 2 and 4 are the part of number bond, but the whole number is 6. ठीक है, 2 and 4 are the part of 6. 2 and 4 makes 4. 2 और 4 मिलकर क्या बना रहे हैं? 6 बना रहे हैं। ऐसे ही हम लोग नंबर बॉन्ड्स बनाते हैं ना, कि 6 जो है वो किस तरह से बन रहा है। हम लोग और भी डिफरेंट नंबर से बनता है ना। 1 plus 5 is equal to 6, 2 plus 4 is equal to 6, 0 plus 6 is equal to 6, 3 plus 3 is equal to 6. ओके, डिफरेंट मेथड से हम लोग 6 की बॉन्डिंग कर सकते हैं, नंबर बॉन्ड बना सकते हैं। बट यहाँ पर उन लोगों ने हमें पेंसिल्स दी हुई हैं। जितनी पेंसिल्स होंगी, जिस तरह से उसकी ग्रुपिंग की गई है 2 plus 4, तो हम लोग उन्हीं को काउंट करके इसके नंबर बॉन्ड उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स? Okay students, now come on the next page. Here is a box and also 3 buttons. Okay, now read the question. How many buttons are there all together? Okay, but a doll is telling us there are 6 buttons in the box. Okay, the doll is telling us there are 6 buttons in the box. Okay, now come on the question number 1. There are 6 buttons in the box and 3 buttons outside the box. So, we will add them. 6 plus 3. Please count with me. 6 buttons are already in the box. 6 plus 1, 7. 7 plus 1, 8. 8 plus 1, 9. Okay. There are 9 buttons all together. Very good. Now the answer is 9. 6 plus 3 is equal to 9. Okay students, now come on the next question. Question number 2. How many eggs are there in all? Okay, अब वो कह रहे हैं कि टोटल कितने eggs हैं यहाँ पर। In all, सारे के सारे इकट्ठे करके बताने हैं। There are 5 eggs in the nest and 2 eggs are outside the nest. You can see in the picture. Okay, what comes after 5? These are 5 eggs now in the nest. Okay, and then 5. What comes after the 5? 6. Okay, 6. And what comes after the 6? 7. Okay, very good.
5 and then we will write here 6 and then 7. ओके, अब आप लोग मुझे बताएंगे कि हम लोगों ने कितने एग्स ऐड किए 5 में, बाहर कितने एग्स हैं 5 प्लस 2. वेरी गुड, 2 एग्स हम लोगों ने 5 प्लस 2 किया इज इक्वल टू 5 प्लस 2. अभी हम लोगों ने काउंट किए थे ना 7. वेरी गुड, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7. देयर आर डैश एग्स इन ऑल, देयर आर 7 एग्स इन ऑल. ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ आ चुकी होगी. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज. ओके स्टूडेंट्स, इट्स आवर प्रैक्टिस टाइम. कम ऑन द पेज नंबर 25. दिस इज योर टेक्स्ट बुक पेज. ओके, द क्वेश्चन नंबर ए इज ऐड बाय काउंटिंग ऑन. अब हम लोगों ने ऐड करना है काउंटिंग ऑन के फॉरवर्ड काउंटिंग जिस तरह से हमारी होती है. व्हाट कम्स आफ्टर 5 एंड देन व्हाट कम्स आफ्टर 6, देन व्हाट कम्स आफ्टर 7. ओके, like this. अब हम लोगों ने इस तरह से काउंटिंग करनी है. There are 5 balls in the tray and 3 balls are outside the tray. Okay, 5 what comes after 5? 6. And what comes after 6? 7. What comes after 7? 8. Very good. So 5 plus 3 is equal to 8. There are dash marbles altogether. There are 8 marbles altogether. Okay students? Students, this is very interesting. Addition questions are very interesting for you. You can easily solve part B and C. Okay? Now come on the workbook. Okay students, this is your workbook. Building number part. You will practice of these topics on this book. Okay students, this is a practice time on your workbook now. The worksheet 1 is complete the number bonds and write the addition facts. Here are some blocks and each block have some dots. Okay, in the question number A, there are 2 blocks. You will count the dots in each block. Okay, each block has 1 dot. You will count 1 plus 1. Okay, you will write here 1 plus 1 is equal to 2. 1 and 1 are the parts and 2 is the whole number. Okay students, like this. Part B is there are 4 dots in first block and 5 dots in second blocks. So 4 and 5 are the parts. We will add these dots all together. 4 plus 5. Let's count 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Okay, 9 is our whole number. Okay, so you will write here 4 plus 5 is equal to 9. Okay students, now come on the next question. Here are 2 blocks. First block have 2 dots and second block have 3 dots. Okay, 2 plus 3 is equal to 5. 2 plus 3 is equal to 5. The whole number is 5. You will write here. Okay students, now come on the next page. Question number 2 is add by counting on and fill in the blanks. Okay, here are some cupcakes. Okay, there are 3 cupcakes in a plate and 1 is out of plate. Okay, we will count them all together. 3 plus 1. Okay, 3 plus 1 is equal to 4. There are 4 cupcakes all together. Okay students, now come on to question number B. Here are some cookies. Some cookies are in the plate and some cookies are outside the plate. Let's count how many cookies are in the plate. Okay, there are 6 cookies in the plate. You will write here in the first block under the plate. You will write here 6. Okay, what comes after 6? 7. And what comes after 7? 8. Okay, so there are 6 cookies in the plate. We will write here 6 in the first block. प्लस हम लोग करेंगे जितनी कुकीज़ आउटसाइड द प्लेट्स हैं. ओके, स्टार वाली कुकीज़ कितनी है? 2.
6 प्लस 2 इक्वल के बाद हमारे पास क्या आएगा 8. वेरी गुड. देयर आर 8 cookies all together. Okay students? Okay students, now come on the next question. See, here are some candies. Some candies are in the plate and some candies are outside the plate. Okay, there are 2 candies in the plate, so you will write 2 in the first block. Okay, now we will count the outside candies. Okay, what comes after 2? 3. You will write here 3, and then what comes after 3? 4. Very good. And then what comes after 4? 5. You will write here 5. Okay, this is the मेथड ऑफ काउंटिंग ऑन. ओके, काउंटिंग ऑन जो मेथड होता है उसमें आप लोग यहाँ पर ये एरोस बने होते हैं, आप लोग नेक्स्ट फॉरवर्ड काउंटिंग करते हुए उसमें नंबर्स लिखते हैं. ठीक है, अब हम लोग दोबारा से काउंट करेंगे. प्लेट्स में कितनी कैंडीज थी? 2. ओके, हम लोग लिखेंगे 2 एंड देन प्लस. अब हम लोग काउंट करेंगे बाहर कितनी कैंडीज, प्लेट से बाहर कितनी कैंडीज है? 3. ओके, 2 + 3 इज इक्वल टू 5. ओके, 2 + 3 इज इक्वल टू 5. देयर आर 5 कैंडीज ऑल टुगेदर. वेरी गुड. नाउ कम ऑन द क्वेश्चन डी. हियर आर सम पीस ऑफ केक. ओके, सम पीस ऑफ केक इन द प्लेट एंड सम पीस ऑफ केक आर आउटसाइड द प्लेट. लेट्स काउंट how many pieces in the plate. 1 2 3 4 5 6 7. Okay, you will write here 7, and now counting on the numbers from 7. What comes after 7? 8. Okay, next वाला होगा हमारा 8. Okay, what comes after 8? 9. Very good. You will write here 9. Now make the question. हम लोग अब क्वेश्चन बनाएंगे इसका. We will take the number how many slices were in the plate. There were 7 slices of cake. Okay, we will write here 7 in the first block. We will add plus 2 pieces of cake. Those are outside the plate. जो प्लेट से बाहर थे 2 के पीसेस थे ना, 2 स्लाइसेस बाहर थे प्लेट से, तो हम लोग वो वाले 2 ऐड करेंगे. 7 + 2 इज इक्वल टू 9. देयर आर 9 स्लाइसेस ऑफ केक ऑल टुगेदर. ओके स्टूडेंट्स, इजी ना? ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज 21. काउंट एंड ऐड. दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस and very easy. Here are 2 blocks. You will count the objects from 2 blocks and write the numbers accordingly. Okay, you will add the things and write answer. Let's start. Question number A is, there are 2 blocks. In first block there are 4 heads and in the second block there are 3 heads. 4 + 3. You will write here 4 + 3 and then you will count all the heads all together. Okay, 4 + 1 5 6 and 7. There are 7 heads all together. Total कितने all together heads हैं? 7. Okay, you will write here 7. Now come on to question number B. There are some buckets, paint buckets. Okay, in first block we will count 1 2 3 4 5 6. There are 6 buckets and in the second block there are 2 buckets. Okay, now we will write here 6 + 2 and then we will count all the buckets together. 6 + 1 7 and then 8. Okay, the answer is equal. के बाद वाले ब्लॉक में आप आंसर राइट करते हैं ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8. There are 8 buckets all together. Okay students, now come on the next page. Students, here is also 2 blocks. In first block there are 5 balls and in the second block there are also 5 blocks. Okay, you will write 5 + 5 is equal to, you will count all the balls all together. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, there are 10 balls all together. You will write here 10. Okay, the 10 is our answer.
Now come on to question number D. Here are some umbrellas in two blocks. In the first block there are 3 umbrellas and there are 6 umbrellas in the second block. So we will write here 3 plus 6 is equal to 9. Very good. There are 9 umbrellas all together. Okay students? It's very easy. Okay students, our today's lesson has been completed. Practice on your textbook, primary mathematics and workbook also. Take care. Allah Hafiz.